अपने नुए तो ली है, मेरा एनकाउंटर होने खातर तो ली है या जमीन है। वही बात है, महकमे में आने से पहले हाँ। महकमे में आने से पहले भी मैं अपने ग्राउंड पर बदमाश रहा हूँ, तुम्हें पता होगा। महकमे में आने से पहले, गनमैन बनने से पहले मैं गांव का बहुत बड़ा बदमाश रहा हूं, यह बात तने भी पता है। मेरे सामने मत आइयो, मैं तुझे खो दूंगा, तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। अपने नुए तो ली है, मेरा एनकाउंटर होने खातर तो ली है या जमीन है। वही बात है, महकमे में आने से पहले हाँ। महकमे में आने से पहले भी मैं अपने ग्राउंड पर बदमाश रहा हूँ, तुम्हें पता होगा। तो ये जो धमकी भरा लहजा है, ये जो कुछ धमकी की लाइनें हैं, चेतावनी की लाइनें हैं, ये किसी आम व्यक्ति ने नहीं बोली, बल्कि बोली है उसने जिसने लोगों की सुरक्षा की, आम जनता की सुरक्षा की सौगंध खाई, यानी कि पुलिस ने, यानी कि खाकी ने। और ये जो धमकी है, ये दर्शाती है खाकी के गुरूर को, खाकी के अभिमान को, खाकी के घमंड को, खाकी की गुंडागर्दी को। मामला कहां से सामने आया है, ये ऑडियो किसका वायरल हुआ है और क्यों पानीपत में फिर बवाल मचा है, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो ये जो शुरुआत में मैंने आपको ये जो कुछ लाइनें बताई, ये लाइनें उस पुलिसकर्मी की हैं जो कभी पानीपत CI1 का इंचार्ज रहा है। उसे हाल ही में पानीपत CI1 इंचार्ज पद से हटाकर लाइन हासिल किया गया है, उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई है, नाम है संदीप चहल। तो ये पूरा मामला आपको बता देते हैं। तो देखिए, जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला है पानीपत के गांव नांगला पार से जुड़ा, जहां पर पानीपत CI1 के पूर्व इंचार्ज संदीप चहल पर यह आरोप लगाया नांगला पार के एक शख्स रामफल ने कि संदीप चहल ने उसके बेटे राजन को धमकी दी है एनकाउंटर करने की, जिसका बकायदा उसने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है और यही ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बवाल भी मचा है। रामफल जो कि पीड़ित परिवार से है, उसने कहा कि उसके भाई आजाद के साथ उसका 2 साल से जमीनी विवाद चल रहा है, 2 एकड़ जमीन का। इसी मामले में जो है ये आईओ था संदीप चहल, जो कि CI1 का पूर्व इंचार्ज है। तब हुआ क्या, 23 अक्टूबर की रात के 1:30 बजे गौर करिए, इसने उसके बेटे राजन को कॉल करा। यह आरोप रामफल ने लगाया है और उससे धमकी दी कि ये जमीन मैंने खरीदी है तेरी मामी के नाम, उसकी नामी रजिस्ट्री कराई है। तो मेरे बेटे ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे इनकी बात आगे हुई और यह आरोप रामफल ने लगाया है कि संदीप चहल ने उस दौरान ड्रिंक की हुई थी, शराब के नशे में वो था और शराब के नशे में उसने जो है मेरे बेटे को फोन लगाया राजन को, तब वो यहां नहीं था, हरिद्वार में था, और उसे धमकियां दी और ये कहा तू ये जमीन का विवाद अब छोड़ दे वरना तेरा एनकाउंटर हो जाएगा, मैं तुझे खो दूंगा। और उसने ये भी कहा कि मैं गनमैन बनने से पहले, पुलिस महकमे में आने से पहले गांव का बदमाश था, ये तुझे पता है तो तू ये छोड़ दे। रामफल ने ये आरोप लगाया है संदीप चहल पर कि ये जो उसके भाई के साथ विवाद चल रहा था 2 एकड़ जमीन का, इसमें एंट्री इसकी इसलिए हुई है बाद में, क्योंकि देखिए तो ये जांच अधिकारी था, लेकिन इसने धमकी इसके बेटे को 23 अक्टूबर को इसलिए दी क्योंकि इसने ये जो 2 एकड़ जमीन जिस पर विवाद चल रहा था उसे आधे से कम दामों पर खरीद दिया है। इस जमीन की कीमत 2.5 करोड़ तक बताई गई है, लेकिन आरोप है कि संदीप चहल ने इसे 80 लाख में खरीद लिया है। लेकिन विवाद चल रहा था तो इसी विवाद को निपटाने के लिए गलत तरीके से, अब चूंकि उसने विवादित जमीन ली है तो अब इस पे विवाद ना हो, इसलिए आरोप लगाया है रामफल ने संदीप चहल पर कि उसने उसके बेटे को धमकी दी ताकि वो इसे अपना जो है मुकदमा जो है पीछे खींच ले और जो है ये जमीन उसे आधे से कम दामों में मिल जाए बिना किसी विवाद के। और इसी का आरोप लगाया है रामफल ने। रामफल ने कहा है कि उसके बेटे ने, राजन ने जो है, ये जो संदीप चहल है CI का इंचार्ज पूर्व, उसे कहा भी आपने नशा किया हुआ है, शराब पी हुई है, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये नहीं माना, उसे एनकाउंटर की धमकी देने लगा और परिवार को भी इसने परेशान करने की धमकी दी है। यहां तक कि उसने कई फोनों से हमें धमकी दिलवाई, हमें परेशान कर रहा है, जिसके बाद पीड़ित रामफल ने पानीपत पुलिस में जो है इसकी शिकायत दी। सनोली रोड पर जो थाने वहां इसकी शिकायत दी। उसके बाद पानीपत के SP भूपेंद्र सिंह को भी इसकी शिकायत दी गई है, जिसके बाद जो है SP ने ये जो संदीप चहल है इसे लाइन हासिल कर दिया। सब इंस्पेक्टर है, तो अभी इसके खिलाफ जो है विभागीय जांच चल रही है। दूसरी ओर CI3 के जो प्रभारी हैं इंस्पेक्टर विजय, उन्हें अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है CI1 के
जो है इंचार्ज होने का। वहीं इस मामले की जांच जो है फिलहाल डीएसपी सिटी आत्माराम को दी गई है, वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। और ये जो सीआईए 1 का पूर्व इंचार्ज है संदीप चहल, इसे लाइन हासिल करते हुए इसके खिलाफ अभी जांच चल रही है। तो देखिए अभी जो है इस मामले में पीड़ित रामफल क्या कुछ बोला वो भी आप सुनिए। और मैं हूँ रामफल सनो मांगेरम, गांव नंगला पार से। और मैं उरे जो आया हूँ कोर्ट में और एसपी साहब की शरण में आया हूँ। मतलब मेरे साथ तीन दिन पहले हादसा होने का खतरा था, हमने जरूर हमें पता चला। जो एक है सीआईए 1 का इंस्पेक्टर संदीप चहल, उसने 3 दिन हुए ऐसा सिस्टम कराया अब भाई रामफल के लड़के को इनकाउंटर कर दूंगा मैं। और उसने मारा आपस का झगड़ा भाइयों का, उसने बीच में बढ़कर 2 किले जमीन है औने पौने दामा में ले ली और जमीन करोड़ रुपए किले के साबित है। और उसने ये बात कही भाई इसका राजन का इनकाउंटर कर दूंगा मैं, तुम जमीन मेरे दे दो। उन्होंने जमीन दे दी और वो बंड पाट गया उस बात का। किसी ने यह बात कह दी भैया जमीन ले ली और इसने तो राजन मरना था मामला। और एसपी साहब के संज्ञान में ये बात आई थी, उसकी शिकायत जो इफेक्टेड आदमी थे उन्होंने की थी एसपी साहब के सामने। तो एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसको जो इंचार्ज था सीआईए का, जिसने ये हरकत की थी, उसको लाइन हाजिर कर दिया है और उसकी जांच डीएसपी पानीपत को दे दी। तो उसमें जांच होगी और जो उसका फॉल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग उसके। तो देखिए मामला अपने आप में शर्मनाक है कि वो पुलिस वाले, वो खाकी जो आम जनता की रक्षा की, सुरक्षा की सौगंध खाते हैं, वो उन्हीं के खिलाफ ऐसा करते हैं, उन्हीं के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा एक और मामला सामने आया जहां खाकी की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां एक धमकाता हुआ दिखाई दिया और जमीन से जुड़ा ये विवाद था 2 भाइयों के बीच का। खैर क्या कुछ आप कहेंगे इस मामले पर, हमें जरूर बताएं।